नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अभी रिसेंटली एक पेशेंट को जिसका मैंने ट्रीटमेंट दिया है उसको डिस्कस करना चाहूँगा। ये पेशेंट एक 27 साल का युवक जो फरीदाबाद में ही रहता है, जिसको पहले कभी कोई हार्ट डिसीज़ नहीं थी। वो मेरे पास आया जिसको पिछले 1-2 दिन से थोड़ा चेस्ट में पेन और बाजू में दर्द हो रहा था। तो जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो कभी कभी स्मोकिंग करता है, पहले कभी उसको हार्ट की ट्रबल नहीं थी। डेली एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज से पहले प्री वर्कआउट सब्सटेंसेस भी लेता है। और जब मैंने उसका ईसीजी देखा तो मालूम हुआ कि उसको हार्ट में ट्रबल शुरू हो गई है, हार्ट में दिक्कत आ रही है। और जब उसकी एंजियोग्राफी की तो मालूम पड़ा उसकी एक नस पूरी 100% बंद है, जिसके लिए इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। अब हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि 27 साल की उम्र में ये हार्ट डिसीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और इस पर्टिकुलर केस में क्या कारण था। तो इस पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो इसके फादर को भी हार्ट डिसीज़ थी। इसको पहले कभी कोई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं था। स्मोकिंग कभी कभी करता है। जब मैंने इसका प्री वर्कआउट का पैटर्न देखा और उसका चेक किया तो मालूम पड़ा कि उस प्री वर्कआउट में काफ़ी ज़्यादा कैफीन और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिन की मात्रा है, और जो वो अननोइंगली ले रहा है उसको नहीं मालूम कि इसकी वजह से हार्ट पे असर पड़ता है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बताता है कि यंग पेशेंट्स में भी हार्ट डिसीज प्रॉब्लम होने के कारण कई सारे हो सकते हैं, स्पेशली ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में हार्ट डिसीज है। बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं और वर्कआउट में ऐसी चीज़ें लेना शुरू करते हैं जो हार्ट को नुकसान कर सकती हैं, मे कॉज हार्ट अटैक इवन वेरी यंग एज। तो ये बड़ा मेरे लिए बड़े दुख की बात थी कि अभी ये बच्चा अनमैरिड है और इसके बावजूद इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। आज उसको केयर की ज़रूरत है, आज उसकी आगे फर्दर इलाज की ज़रूरत है। पर इसका जो मेन कारण है वो प्री वर्कआउट जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो प्री वर्कआउट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, ये उसकी वजह से लगता है, स्मोकिंग की वजह से लगता है। तो मेरा सजेशन अभी सभी युवकों के लिए है कि जब भी आप वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा है, पर उसके साथ में जो ये प्री वर्कआउट या वर्कआउट के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस आने लगे हैं मार्केट में, उनको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के यूज करना गलत है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट को नुकसान करती हैं। तो ये पहला केस नहीं है। मैं पिछले 6 महीने में यदि आप मुझसे पूछो तो कम से कम मैं 3 या 4 ऐसे बच्चों को ट्रीट कर चुका हूँ जो रोज़ जिम करते हैं, फिजिकली फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाली कोई जो ये जिम के प्री वर्कआउट या वर्कआउट के लिए ये डिफरेंट एनर्जी सब्सटेंसेज यूज करते हैं जो हार्ट को नुकसान करते हैं, जिनकी वजह से उनको हार्ट की ट्रबल हुई। तो बिफोर आप जब भी एक्सरसाइज से पहले इस तरीके के कोई भी सब्सटेंस यूज करते हैं तो मेरी राय ये रहेगी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के इनको यूज ना करें। ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें और उसके बाद ही यूज करें। नॉर्मली जो नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं वो हार्ट को हार्म नहीं करते। तो अपनी फोकस नेचुरल सब्सटेंसेस पर ज़्यादा होना चाहिए। आप नेचुरल वे में प्रोटीन लीजिए, नेचुरल वे में ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए जो हार्ट हेल्दी हैं, जो आपके हार्ट को मजबूत करते हैं। धन्यवाद।